हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र स्वस्थ व मस्त होंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है टॉपिक वाइज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करा रहे हैं सॉल्व। जो हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है उसमें हमने प्ले लिस्ट बनी हुई है। जैसे कि चैप्टर 8 हमने सॉल्व किया है। जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उनको हमने 5 भागों में कवर किया है। तो जो भी छात्र छात्राओं ने नहीं देखी वीडियो तो जाके ज़रूर देख लें। ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आने वाले सवालों को हम कराते रहेंगे सॉल्व। तो ऐसे ही प्यार व सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से यानी इस चैनल पर बनाए रखें, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो, दूसरों के भी फ़ायदा हो। ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो आज की क्लास में करने वाले हम जो कि हाफ ईयरली एग्जाम है, जो कि क्लास 10th के लिए विषय गणित। सेट की बात करें तो SS1 सेट है। बिल्कुल पैटर्न वही है जो बोर्ड एग्जाम का है, वही पैटर्न है। तो इसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं आगामी परीक्षा जो 2024 वाली। तो जो भी छात्र छात्रा देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्ट मार्क यानी बहुविकल्प भी दे रखे, इनको हम करेंगे कवर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। तो आइए अब हम अपना जो पेपर है उसको हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें सवाल में दिया है खंड आ दिया है। ये तो सभी सेम दे रखा होता है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले वाला प्रश्न है, कह रहा है कि एक समीकरण 3x + y बराबर का 15 में y बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या x का मान ज्ञात करना है? तो हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण लिख लेंगे। क्या दिया है? समीकरण दिया है 3x + y बराबर का 15 दिया है, ठीक है। जहाँ क्या है y बराबर क्या है 0। ये जो समीकरण दिया है इसमें y बराबर 0, जहाँ y है वहाँ रख देना क्या 0 रख देना है, ठीक है। सिंपली 0 रखना है। तो यहाँ रख देंगे क्या 3x है प्लस y, इस y की जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर का कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 75 करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब 3x या जोड़ दें इसमें तो यही आएगी संख्या। 3x बराबर का आ जाएगा 15। x बराबर का निकालेंगे यहाँ से तो 15 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है? x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। जो कि हम ऑप्शन में देखेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा 5 है तो उसको टिक कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ये पहले के पेपर हमने लिया था, किसी छात्र से लिया था, तो ये पहले के टिक लग रहे हैं, तो अन्यथा न लें। हम अब नई सिरे से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात मैक्सिमम घात कितनी हो 2 घात, द्विघात कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि ए वाला ऑप्शन है, जो दूसरे का ए वाला ऑप्शन है, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो हमारे पास कितना दिया है x² + 5x प्लस का 6 बराबर का क्या x² माइनस का 3x और प्लस का कितना दिया है? प्लस का 2 दिया है। इसको पक्षांतर करेंगे, सजाती वाले को पक्षांतर करेंगे। तो x² है इस तरफ, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा x² पक्षांतर करने पर। प्लस का 5x है, ये इस तरफ लाएंगे तो माइनस का यानी माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी कितना 3x हो जाएगा। और यहाँ देखें तो प्लस का क्या है? प्लस का 6 है और ये प्लस की संख्या 2 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ क्या बचा? यहाँ से सब ले लिया, इस तरफ मतलब पक्षांतर कर लिया तो क्या बचा? इस तरफ बचा 0, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। प्लस माइनस वाला ये कट गया तो हमारे पास 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 3 8x हो जाएगा। और यहाँ से 6 में से 2 घटा देंगे तो प्लस का 4 बचेगा बराबर का 0। यहाँ द्विघात, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रैखिक समीकरण गया, ये जो समीकरण है इसकी मैक्सिमम घात कितनी 1 घात है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या गलत कट जाएगा, ठीक है। तो इसको गलत काट देंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में 5x² प्लस 2x प्लस 6, ये द्विघात समीकरण। इसकी जो समीकरण इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2 घात है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन भी हेल्पफुल रहेगा। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं। सी वाले ऑप्शन में क्या है, x³ प्लस 5 है, तो ये त्रिघात समीकरण है। क्या त्रिघात समीकरण है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे वाले सवाल को करते हैं सॉल्व यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ देखा जाए तो तीसरे वाला सवाल कह रहा है, तीसरे वाला कह रहा है कि -3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। गुणज मतलब 5 मतलब 3 के 5 गुणज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन में क्या है, यहाँ क्या है, ये माइनस की संख्या नहीं है, ये प्लस वाली संख्या। क्या है, +3 के प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात करना है। क्या, प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें तो इसको प्रथम 3 मतलब 5 गुणज हैं, तो पहला क्या होगा, पहली संख्या होगी कितना, 3 होगा। दूसरे की बात करें तो 3 प्लस का क्या, 1 गुणे का 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, फिर करेंगे 3 प्लस का 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सीरीज चलती जाएगी। क्या, सीरीज चलती जाएगी। तो जो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ देखा जाए तो इसको किस रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या, a प्लस डी, 1 2 हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d हो गया, और a प्लस क्या हो गया, a प्लस 4d हो गया। ठीक है, कितना हो गया, a प्लस 4d हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। ठीक है, 5 गुणज हो गए। तो हम यहाँ देखा जाए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से सॉल्व करना होगा। तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा हमारा कितना, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यहाँ देखा जाए तो प्रथम पद कितना है, 3 है। a बराबर कितना है, a बराबर 3 है। ठीक है, क्या a बराबर 3 है। ठीक है, इसी रूप में हमने लिखना है, इसी रूप में लिखेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, ये जो है समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्या, समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो हम इसे निकालेंगे, क्या हमारा जो होता है समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो a बराबर कितना है, 3 है। और सार्वधांतर की बात करें तो हमारा क्या है, 3 के 5 गुणज, यानी 3 का डिफरेंस है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो होगा सार्वधांतर कितना हो जाएगा, सार्वधांतर भी हमारा 3 हो जाएगा। डी से लिखते हैं। ठीक है, सार्वधांतर को प्रथम पद को a से लिखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हमें योग की बात कर रहा है। योग तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लगा देना है। कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है क्या, n/2 होता है, कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना है, इसमें मान रख देना है सिंपली। तो यहाँ मान रखेंगे तो SN की बात करें, 5 की बात कर रहे हैं, 5 यानी 5 गुणज याद करना है। तो n बराबर कितना होगा, n बराबर 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 गुणज की बात कर रहा है तो n बराबर 5 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो S5 यानी S5 निकालेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे, 5, 5/2 हो जाएगा। कोष्टक में 2, a का मान कितना है, a का मान 3 है, प्लस n कितना है, n 5 है, माइनस का 1 गुणे का d कितना है, d भी 3 है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 गुणे का 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। क्या, 5/2 हो जाएगा। गुणे में यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और 4 3 12 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना, 5/2 गुणे का कितना हो जाएगा, 6 और 12 जोड़ेंगे तो 12 6 कितना होता है, 18 होता है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18। तो 5 गुणे का क्या करेंगे, 5 गुणे का करेंगे 9। तो 5 गुणे का 9 बराबर का कितना, 45 आ जाएगा। कितना, 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक सवाल को अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, प्रत्येक छात्र व छात्राओं को। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर फंसेगा। मुझे पूरी आशा है इस जो हमारा अर्धवार्षिक पेपर कर इसमें से पूरा सेट कर लेंगे तो आपको जो है 4 या 5 नंबर का कहीं नहीं गया, 4-5 क्वेश्चन फंसेंगे अवश्य। ठीक है, 4-5 नंबर की बात किया, 4-5 क्वेश्चन ही फंस जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो 45 किस ऑप्शन में, 45 ऑप्शन किस में, ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाले को टिक कर देंगे। मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि यहाँ पे आगे कह रहा है कि चौथे वाला सवाल है, बिंदु P के निर्देशांक दिए -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, क्या मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो ठीक है,
बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात करें चौथे वाले सवाल की, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है। ठीक है, जो दिया है तो हमें पी के निर्देशांक कितना दिया, पी के दिया 6 माइनस का 6 कोमा कितना 8 दिया। ठीक है, मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु यानी ऐसे जैसे कि हम ग्राफ में खींचे तो ये मूल बिंदु होता है, और इस मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो 0,0 कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मान लो पी मान लिया, इसको मान लो क्यू। ठीक है, क्या मान लो क्यू, मान लो क्यू के निर्देशांक मान लेते हैं 0,0 यानी एक्स अक्ष पर भी 0 और वाई अक्ष पर भी 0। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें क्या मूल बिंदु से दूरी की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देना है वो कौन सा लगा देना है, यहाँ फॉर्मूले की जो है बात करेंगे तो यहाँ लगा देना है क्या, दूरी का। ठीक है, दूरी वाला फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है डी बराबर, कहने का मतलब p और q के बीच की दूरी निकालनी है, क्या p और q के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे सिंपली क्या, pq लिख देंगे। ठीक है, pq लिख देंगे, दूरी निकालना है मूल बिंदु से। ठीक है, तो x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो x2 की जगह क्या रखना है, x2 की जगह 0, तो 0 माइनस का क्या, x1 की जगह क्या रखना है, x1 की जगह कोष्टक में माइनस का 6 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बड़ा कोष्टक का यूज कर लेंगे, यहाँ पे प्लस का होता है, प्लस का लगा लेंगे। y2 कितना, y2 0 है, 0 माइनस y1 कितना है, y1 8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर माइनस और माइनस प्लस यानी इसका स्क्वायर करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा कोष्टक में क्या, और अगर मतलब 6 में 0 जोड़ दिया जाए तो 6 ही आएगा, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। प्लस का यहाँ करेंगे तो 0 में से 8 हटाएंगे तो माइनस 8 का वर्ग कर लेंगे, क्या माइनस 8 का वर्ग कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा, आगे यहाँ से मिलेगा 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है सिंपली। ठीक है, प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना बचेगा, बनेगा 6 और 4 10, अंडर रूट में क्या 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 हासिल वाला 10 यानी 100 हो जाएगा, अंडर रूट में 100 हो जाएगा। अगर 100 का हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल कितना आएगा, 10 का वर्ग 100 होता है और 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा, और जो कि हमारा ये होता है क्या 10 आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा 10 आंसर आ रहा है, उसको ही हम कर देंगे टिक। ठीक है, तो चौथे वाले को कर रहे थे सॉल्व, 10 वाला सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाले को टिक कर देंगे। तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे सवाल को सॉल्व करते हैं, बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, आगे वाला सवाल क्या है, 5वां सवाल है। अगर इसमें ट्रिक लगाएं, क्या लगाएं, ट्रिक लगाएं, तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि इसमें 27 जोड़ें मतलब जोड़ें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमने क्या करना है, ऐसी संख्या लिखना है, ऐसी संख्या ऑप्शन में इसमें चूज करना है कि उसके अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 9 हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो हमारे 6 और 3 9 होता है। लेकिन अगर हम इसमें 27 जोड़ दें, क्या अगर देखा जाए तो इसमें 27 जोड़ दें, किसमें 63 में अगर हम 27 जोड़ दें तो 7 3 10 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 90, यानी कहने का मतलब अंक पलट नहीं रहे। अब हम देखेंगे किसमें, ए वाले ऑप्शन में देखेंगे, ए में क्या है, ए में हमारा 36 है, ए में 36 है। अगर हम 27 जोड़ दें, इसमें 27 जोड़ दें तो क्या होते हैं, अंक पलट जाते हैं, क्या अंक पलट जाते हैं, तो जोड़ दें तो क्या होता है, संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो समझना है यहाँ से मतलब 6 और 7 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 और 2 मतलब 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो पलट गए, बिल्कुल डेफिनेटली पलट गए। क्या हुआ, डेफिनेटली पलट गए। यहाँ 36 थी, 27 जोड़िया तो 63 आ गया। तो कहने का मतलब ए वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा क्या, ये यहाँ पे ट्रिक रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, 5वें सवाल को हम सॉल्व करते हैं इस जगह। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो लिखेंगे माना संख्या इकाई दहाई में होती है, तो संख्या का इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक मान लेंगे क्या, इकाई का अंक मान लेंगे 22, और दहाई का अंक क्या मान लेंगे, दहाई का अंक मान लेंगे क्या, दहाई का अंक बराबर का x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या यहाँ पे बन जाएगी, संख्या क्या
दहाई के रूप में, 2 अंकों की संख्या तो दहाई होगा, इकाई और दहाई, ठीक है। तो 10 की दहाई होती है 10 गुणे दहाई कितना है, x है, 10x प्लस वाई हो जाएगा, क्या संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार में क्या है, अंकों का योग, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, क्या अंकों का योग कितना है, अंकों का योग हमें दिया है कितना, अंकों का योग दिया है 9, ठीक है। तो अंक कितना है, x और y माना है, तो x प्लस वाई बराबर का कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया हो। इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें अगर क्या 27 जोड़ दे तो अंक पलट जाते हैं, तो लिखेंगे अंक पलटने पर वनी संख्या, अंक पलटने पर वनी नई संख्या। नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या यहां देखा जाए तो नई संख्या जहां पे हमारा क्या था, जहां पे दहाई वाला अंक था वहां x मतलब इकाई वाला अंक हो जाएगा, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब दहाई की जगह इकाई का अंक आ जाता है, इकाई की अंक की जगह दहाई का अंक पहुंच जाता है, ठीक है। तो संख्या नई कौन सी बनेगी, 10y प्लस एक्स, क्या 10y प्लस एक्स बनेगी, ठीक है। और हम पुरानी वाली संख्या में अगर क्या करते हैं 27 जोड़ देते हैं तो अंक पलट जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जो पुरानी संख्या क्या है, पुरानी हमारी पहले वाली संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं संख्या के। तो क्या इसके बराबर रखेंगे, 10y प्लस एक्स के बराबर रखेंगे, ठीक है। पक्षांतर कर लेंगे सजाती सजाती वाला, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो करेंगे क्या, यहाँ से 10x है और इसको 75 करके लाएंगे, प्लस की संख्या माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का y है, यहाँ से 10y को इस तरफ 75 करेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 10y, ठीक है। इस तरफ देखेंगे तो बराबर का लगा लेंगे, अब प्लस का कितना 27 है, उस तरफ 75 करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, क्या माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो घटा देंगे, क्या घटाएंगे, 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x प्लस का बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो प्लस का कितना y है, माइनस का 10y है, तो 1 घटा देंगे 9y बचेगा माइनस का, ठीक है, बराबर का माइनस का 27, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, 27 को भी काट देगा, तो कहने का मतलब 9 कॉमन चले जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस का y बराबर का 9 या 27 यानी 3 बचेगा। इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास समीकरण संख्या एक ये है कि x प्लस वाई बराबर 9 है, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर का 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, अगर सजाती होता है, अगर हमारे चिन्ह होते हैं, क्या चिन्ह अपोजिट जो होते हैं तो जोड़ने पर ले लेते हैं, और चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाने पर, यानी चर हमारा क्या होना चाहिए, सेम, जैसे कि x यहाँ पर है तो x यहाँ पर होना चाहिए, y यहाँ पर है तो y यहाँ पर होना चाहिए, एक चर समान होना चाहिए, ठीक है, समान होगा। अगर एक जैसे चिन्ह जैसे कि माइनस और प्लस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, जैसे प्लस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर दिखाई देता है तो हम क्या करते घटा लेते, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, जोड़ने पर करेंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर का 9 है, समीकरण 2 की बात करें तो x माइनस वाई बराबर का कितना है, माइनस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, जोड़ने पर, जोड़ने पर लिख देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस ये कट जाएगा, 1 और 1 2x हो जाएगा, बराबर का कितना, या 9 में से 3 जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। x बराबर निकालेंगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि हमारा x बराबर कितना है, x बराबर आएगा 3, ठीक है। तो x बराबर हम 3 निकालिए, अब y का मान निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या x का मान समीकरण 1 ये है, इसमें रख देंगे, x ही जगह रख देना है 3, तो ये 3 रख देंगे, क्या 3 प्लस का y बराबर का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या, y बराबर करेंगे तो 9 तो है, इस तरफ 75 करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा कितना, 3, ठीक है, 3 होगा माइनस का, ठीक है। y बराबर निकालेंगे तो 9 में से 3 का कितना, 6 बचेगा, ठीक है। अगर हम संख्या की बात करें, संख्या हमने क्या मान रखी थी, संख्या मानी थी 10x प्लस वाई माना था, क्या 10x प्लस वाई माना था। अब x ही जगह x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है, x का मान कितना है, x का मान 3 है, x ये 3 रख दिया, और y का मान कितना है, y का मान है हमारे पास 6 आया तो 6 रख देंगे, 10 या 30, 30 प्लस का 6 बराबर का कितना हो जाएगा, 30 और 6 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 36 ही आ रहा है, ठीक है। हमने ट्रिक से किया था वो भी हमारा 36 आ रहा था, तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो यही हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो बने रही वीडियो को शुरू तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है, तो ठीक है। आगे ये कह रहा है कि 6वां कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, इसमें से छांटना है कि कौन सी शांत दशमलव है, उस संख्या को इस ऑप्शन 4 दिए इन ऑप्शन में से हमने छांटना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो शांत दशमलव वाली संख्या है उसका नियम लिख लेंगे, क्या शांत दशमलव
जो संख्या का नियम क्या होता है, ये संख्या का नियम होता है कि यहाँ पे होना चाहिए क्या, ये संख्या अगर हर के गुणनखंड, क्या हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होते हैं तो हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा उस परमेय संख्या का। ये पॉइंट आपको याद रखना है सिंपली, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहने का मतलब 2 गुणा 5 यानी 10 के रूप में होना चाहिए, क्या 10 के रूप में होना चाहिए, ठीक है, 10 के रूप में। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर काटते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से चलते हैं, बी से चलेंगे तो 131 बटे कितना है, 131 बटे 30 है, और हर के गुणनखंड करने तो कितना है, 2 तिया 6 पंजे 30। यहाँ देखेंगे तो क्या, यहाँ हमारा क्या 2 तो आ रहा है, 2 की पावर भी आ रही है लेकिन 5 की पावर भी आ रही है, और लेकिन यहाँ देखेंगे तो 3 भी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। सिंपली क्या होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम ए वाले को चेक कर लेते हैं, ए वाले को चेक करेंगे तो कितना 124 बटे कितना, 124 बटे कितना है, 124 बटे, यहां से चेक कर लेंगे भी, ठीक है, कितना है 164 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो सिंपली कितना आएगा, 164 के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, 2 से काट लेंगे। यहाँ देखा जाए तो हमारा इसको चेक किया ए वाले ऑप्शन को, तो ए वाले ऑप्शन में क्या आ रहा था, हर के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, हर के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 41 आ रहा था, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया क्योंकि 2 की पावर में तो है रूप में लेकिन 5 की पावर के रूप में नहीं है, 41 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये भी ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है। हमारा ए भी ऑप्शन कटा, बी भी ऑप्शन कटा, तो हम सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में क्या है, सी वाले ऑप्शन में हमारा कितना है 227 बटे क्या है, 227 बटे 625 है, और 625 के गुणनखंड की बात करें तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और पंजे कितने करेंगे तो 625 आएगा, क्या आएगा 625 ही आ रहा है, ठीक है। तो 5 25 25 का वर्ग करेंगे 625 आएगा। कहने का मतलब ये 5 की पावर किसके रूप में, 5 की पावर n के रूप में है और 2 की पावर m के रूप में करना है, तो सिंपली हम क्या 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, हमने नोट पॉइंट में लिखवाया था 2 की पावर मतलब किसका 0 का मान कितना होता है, 1 होता है हमेशा, तो ये 1 हो जाएगा तो 5 की पावर 4 के रूप में आएगा। तो कहने का मतलब सी वाले ऑप्शन को क्या, सी वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से टिक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आज ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम करते हैं सॉल्व। तो बने रहना वीडियो के शुरू से अंत तक, ठीक है। ये वाला देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है। 7वां कह रहा है कि यहां से, ठीक है, 7वां ये कह रहा है कि बिंदुओं ए के निर्देशांक 0,5 दिया, बी के दिए -5,0 दिए, के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी याद करना, 7वां यहाँ पे कर लेना है सॉल्व, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक लिख लेने क्या 0,5 लिख लेने, ठीक है, बी के निर्देशांक भी लिख लेने, वो हमारे पास कितना -5,0 दिया है, ठीक है। बीच की दूरी वाला फॉर्मूला वही सेम लगा देना है, ठीक है, वही लगा देना है। x1 है, ये y1 है, और x2 की जगह 5 रखना है माइनस का, y2 की जगह 1 रख देना है, ठीक है। बीच की दूरी वाला फॉर्मूला वही होता है, d बराबर क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस का होता है क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, जरूर इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसमें जरूर फंस जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये आपके लिए जो पेपर है हाफ ईयरली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो प्रत्येक छात्र को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। तो ए बी लिखेंगे क्या, ए से बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो सिंपली क्या लगाएं यहाँ पे x2 कितना है, x2 है 5 -5 हो जाएगा, माइनस करेंगे क्या x1 कितना है 0, तो 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का y2 कितना है y2, यहाँ पे y2 कितना है y2 है हमारे पास 0, माइनस y1 कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, माइनस का 5 ही बचेगा, ठीक है, घटा देंगे माइनस के 5 में से माइनस का घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या माइनस का 5, तो -5 का वर्ग करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ से करेंगे तो -5 का भी यहाँ पे वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग होता है कितना 25 होता है, -5 का,
इसका भी करेंगे तो 5 का वर्ग भी 25 होता है। तो कहने का मतलब अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 25 दूने 50। और हमें 50 का वर्गमूल की बात करें तो 50 के गुणनखंड करेंगे तो होते हैं कितने, मतलब 2 5 दूने 10 होते हैं। तो 2 पंजे 10 पंजे 50 होता है, इतना ही तो होता है, 50 इतना होता है। तो जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से गुणनखंड ही लिख लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे का 5 होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक बाहर निकल जाएगा तो एक बार 5 चला जाएगा। और अंडर रूट में इसका जोड़ा नहीं बनना है तो इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 अंडर रूट का 2 आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है, उसको हम करेंगे ट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या किस में मिल रहा है, ऑप्शन संख्या बी में मिल रहा है। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये अन्यथा न लें, ये चिन्ह जो है हमने पेपर लिया था उस छात्र ने यहाँ पे इसको ट्रिक किया है, तो ये ऑप्शन वहां से पहले से लगे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि इसकी 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वें क्वेश्चन को हम कर लेंगे जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी, क्या बाई अक्ष से हमें दूरी निकालना है, सिंपली क्या निकालना है, बाई अक्ष से दूरी निकालना है। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ लिख लेंगे 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है। ऊपर बात करें तो ऊपर बाई अक्ष होता है और नीचे क्या होता है, बाई डैश अक्ष होता है। तो ये मूल बिंदु क्या है, इसको ओ मान लेंगे। तो ओ यहाँ से यहाँ तक इस तरफ प्लस वाला चलता है, यहाँ से इस तरफ चलता है एक्स डैश की तरफ माइनस वाली संख्या, और ओ बिंदु से बाई अक्ष की तरफ प्लस वाली संख्या, ओ बिंदु से बाई डैश अक्ष की तरफ माइनस वाली संख्या चलता है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 10 आ लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट लेना है। ठीक है, आगे करेंगे ऐसे ही बना लेंगे हम। इस तरह से हमने एक ग्राफ बना लिया, तो इस तरफ माइनस वाला साइन होता है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ तक आप क्लियर हो रहा होगा, ये भी माइनस वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होता है, तो मुझे ऐसा इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि बिंदु जो है क्या 5,9 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष कहाँ है, एक्स अक्ष की बात करें तो यह बाई अक्ष कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो बाई अक्ष से देखेंगे तो यहाँ से ये हो गया बाई अक्ष, बाई अक्ष से यहाँ पे एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो 5 ये है। ठीक है, 5 ये है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 5 ये है। ठीक है, अब हम क्या देखना है, बाई अक्ष से देखना है। तो बाई अक्ष का है, बाई अक्ष ये है। ठीक है, क्या है, बाई अक्ष ये है, तो बाई अक्ष पर क्या 9 है। ठीक है, तो बाई अक्ष पर 9 ये होगा, 9 ये होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाई अक्ष से क्या, बाई अक्ष से दूरी कितना होगा, बाई अक्ष से दूरी 5,9 ये दर्शा जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, आंसर कितना आने वाला है, आंसर हमारा 9 आने वाला है। बाई अक्ष से कितना है, बाई अक्ष से देखेंगे तो कितना है, 9 है। कितना है, बाई अक्ष से 9 है, तो हमारा 9 मात्रक पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे देखेंगे बाई अक्ष, ये बाई अक्ष से कितना आएगा, बाई अक्ष से 5 आएगा, कितना 5 ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 मात्रक को यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी थी, सॉरी यहाँ पे 5 मात्रक को क्या करें, 5 मात्रक को टिक करेंगे। ठीक है, हमने क्या बाई अक्ष से देखना है, तो बाई अक्ष ये, तो बाई अक्ष से देखेंगे तो बाई अक्ष से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बाई अक्ष से देखने वाले तो 5 पर क्या होगा, यहाँ पे 5 पर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 मात्रक हो जाएगा। क्या 5 मात्रक होने वाला है, तो इस पर हम टिक कर देंगे 5 मात्रक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन संख्या सी में है 5 मात्रक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको करेंगे सॉल्व। 9वें सवाल पे पढ़ते हैं उसको। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो ठीक है, 9वें सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेंगे क्या, यहाँ देखेंगे तो हमारा समीकरण क्या है, इस रूप में लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में सभी समीकरण लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे d बराबर क्या लगाएं, विविक्त कर्व वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। अगर b² माइनस 4ac यानी d का मान
डी का मान अगर क्या 0 से क्या बड़ा आता है तो क्या होंगे, यहां पे मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न मूल होंगे। अगर यहां देखा जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0, कहने का मतलब विविक्त कर क्या, विविक्त कर का मान अगर 0 के बराबर आता है तो हमारा क्या होगा, इसके मान क्या होंगे, इसके मान वास्तविक समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अगर हमारा यही होगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान 0 से क्या हो, छोटा हो। क्या हो, 0 से छोटा हो। जो इस चिन्ह का मुंह जिस तरफ फट जाता है उस तरफ वाली संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये वाले ऐसी स्थिति होने पर क्या होगा, इस ऐसी स्थिति होने पर काल्पनिक होगा। क्या, काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, ए वाले ऑप्शन की बात करें, किसकी, ए वाले ऑप्शन की बात करें, तो ए में क्या दिया हमें, समीकरण दिया 2x स्क्वायर माइनस का क्या 3 अंडर रूट का 2 x दिया प्लस 9/4 दिया बराबर का 0। हम इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या, a बराबर हमें दिया है कितना, a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है कितना, b बराबर माइनस का 3 अंडर रूट का 2 दिया है, c बराबर कितना दिया, 9/4 दिया है। ठीक है, सिंपली इसमें रखेंगे क्या, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर की जगह कितना है, बी स्क्वायर की जगह माइनस का 3 अंडर रूट का 2 का वर्ग करेंगे माइनस 4, ए की जगह कितना 2 है, सी की जगह कितना 9/4 है। ठीक है, ए वाले ऑप्शन के से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 2 ने 18 है, यहाँ से करेंगे 3 का वर्ग, यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है कितना, 3 का वर्ग 9 होता है और 2 अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 2 गुणा 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ने 18 और 18 माइनस 18, कहने का मतलब 0। क्या, यहाँ पे स्थिति कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0 की स्थिति प्राप्त हुई। क्या, 0 की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये मूल क्या होंगे, हमने यहाँ पहले से ऑलरेडी लिख रखा है कि अगर ऐसी स्थिति आने पर वास्तविक होंगी, वास्तविक और समान होंगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, दो भिन्न मूल वास्तविक हैं। दो भिन्न मूल वास्तविक कब होंगे, वास्तविक जब होंगे दो भिन्न मूल ये स्थिति आए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना बड़ा होना चाहिए 0 से, ये स्थिति आए तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा। ठीक है, दूसरे वाले की बात करें, बी वाले ऑप्शन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो बी वाले ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर समीकरण दिया है, प्लस का क्या दिया है, प्लस का एक्स माइनस का 5 बराबर का 0। ठीक है, तुलना यही इसी से करेंगे तुलना। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तुलना करने पर ए की जगह कितना आएगा, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, तो ए का मान कितना 1 आ गया। बी की बात करें तो बी का मान भी 1 आएगा। सी की बात करें तो सी का मान 5 आएगा माइनस का। ठीक है, हमें क्या रखना है, सिंपली क्या रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखना है। ठीक है, बी की जगह कितना 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4, ए की जगह कितना 1 है, सी की जगह कितना है माइनस का 5 है, सी की जगह कितना है माइनस का 5 है। ठीक है, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है, कितना माइनस और माइनस प्लस होता है, और 5 चौके 20 हो जाएगा। कहने का मतलब 20 और 1 21 आएगा, जो कि 0 से क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, और हमारी स्थिति कौन सी आ गई, कहने का मतलब डी का मान कितना 0 से क्या है, डी का मान बड़ा है। क्या है, 0 से डी का मान बड़ा है, यानी विविक्त कर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो हमारा कौन से को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब इसको फॉलो कर रहा है, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन संख्या बी वाले को टिक कर देते तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, भिन्न वास्तविक मूल की बात कर रहा था तो हमने सबसे पहले ये लिख लिया था, जो हमें ये दिया होता है, ये 3 दिया होता है, यानी भिन्न वास्तविक मूल होता है और वास्तविक समान मूल होते हैं ये स्थिति आने पर, और इस ये स्थिति आने पर क्या होता है, काल्पनिक मूल होते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, हमारा 10वां सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10वां सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है, ये हमें करना है। द्विघात समीकरण हमने
मतलब मान लो कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x प्लस 6 होता है, ठीक है। इसके मूल की बात करें तो यहाँ पे मूल निकालेंगे तो यहाँ करेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, ठीक है। मूल की बात करें तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या x कॉमन लेने से x प्लस 3 बचेगा और यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेने से x प्लस कितना 3 आएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 3 मूल निकालते तो जीरो लगाते हैं, क्या लगाते हैं जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मूलों की बात करें तो x प्लस 2 बराबर का 0, x बराबर का माइनस का 2 आएगा, एक मूल हो गया, ठीक है। x प्लस 3 बराबर का 0, x बराबर माइनस का 3 आएगा, 2 मूल। यानी यहाँ एक बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांक, यानी शून्यांक की बात कर रहा है, शून्यांक कितने होंगे 2 होंगे, तो 2 ऑप्शनों को टिक कर देंगे। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 11वें को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 11वां कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर का 0 के समान मूल हैं तब k का मान ज्ञात करना है। क्या है, समान मूल हैं तब k का मान क्या करना है, हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। समान मूल होना है, ठीक है। समान मूल होते हैं तो क्या होता है, समान मूल होने पर क्या होता है, ये वाली होता है स्थिति, ठीक है। समान मूल होने पर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0 रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं 0, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है k का मान, ठीक है। तो k की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ k की जगह निकालना है मान, ठीक है। तो यहाँ हम ट्राई करते हैं क्या, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यार क्वेश्चन को हमें द्विघात समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k बराबर का 0, k बराबर का 0। हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, ठीक है। सिंपली k का मान निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, x बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो हमारा k का मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 1 रखेंगे तो 3 गुणे का 1 का वर्ग करेंगे 1, ठीक है, x की जगह 6 गुणे का 1 करेंगे प्लस का k बराबर का 0, ठीक है, प्लस का k बराबर का 0, ठीक। 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 गुणा 1 हो जाएगा माइनस का 6 गुणा 1, 6 एकम 6 हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा बराबर का 0, ठीक है। यहाँ से देखें तो कितना आया, 3 एकम 3 माइनस का 6 प्लस k बराबर का 0। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, क्या 3 में से यानी 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 आ जाएगा प्लस का k बराबर का 0, और k बराबर निकालेंगे तो ये पक्षांतर करेंगे उस तरफ, प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की संख्या, तो माइनस का सॉरी प्लस का कितना आ जाएगा 3। तो k बराबर आंसर कितना आया, 3 आ गया। मुझे ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। तो 3 वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक, ठीक है। क्या करेंगे, 3 वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक। तो हमने यहाँ से k का मान भी निकाल लिया आसानी से, अच्छे से, ठीक है। मूल क्या समान है, क्या मूल समान है, तो हमें क्या करना है, हमें x की जगह क्या लेना है, सबसे पहले x की जगह 1 रखना है, क्या x की जगह 1 रख लेना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा इतनी क्वेश्चन आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। आगे वाला सवाल है 12वें सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 12वां सवाल क्या कह रहा है, 12वां सवाल ये कह रहा है कि यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9, मतलब सॉरी 1/9 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 12वें को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया है क्या, 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर का कितना दिया, 1/9 दिया है। हमें क्या x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली कैंची का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 1 में करेंगे, तो 9 एकम 9, पहले ऐसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5 बराबर का कितना 9 हो जाएगा, बराबर का कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना 9 हो जाएगा। हम x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 9 तो इस तरफ है, ये क्या है 9 तो इस तरफ है, और ये पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, पक्षांतर करने पर, ये सभी कॉमन बात है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान निकालना है, तो करडी सिंपली इस पर लग जाएगा ना, अंडर रूट इस पर लग जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, अंडर रूट 4 है, यानी 4 का वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 आंसर, यानी हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखते हैं तो करडी से बाहर निकालें तो हमेशा संख्या क्या किस में आता है मान, या तो प्लस में आ सकता है या माइनस में, तो प्लस माइनस का हो जाएगा कितना 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस का 2 ऑप्शन को करेंगे ट्रिक बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्प रहेगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो आगे सवाल कितना है, आगे सवाल हमारे पास है
13वां कितना, 13वां एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यांक होंगे। क्या करना है, शून्यांक निकालना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, शून्यांक निकालना है। तो यहाँ 13वें सवाल को कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 13वें सवाल में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, हमें दिया है शून्यांक निकालने। क्या निकालने, शून्यांक निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से बराबर का 0 लगा लेंगे इसके बराबर। ठीक है, ये हमें द्विघात समीकरण दिया है, इसको हम हल करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो हम -3 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि 2 आ जाए। ठीक है, तो 3 के करेंगे क्या, -3 के 1 गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, 1 गुणा 3 माइनस का 3 में से 1 प्लस का हटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 बराबर का 0। ठीक है, करा क्या बराबर का 0। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए। क्या, यहाँ पे 3 पद थे, यहाँ पे हो गए 4, यहाँ पे 3 पद थे, यहाँ पे हो गए 4। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बना लिया, x कॉमन ले लेंगे, x से x कटेगा, क्या बचेगा x, प्लस और माइनस माइनस होता है, x से x कट गया, क्या बचेगा 3 बचेगा। अगर आपको ये गुणनखंड डीपली समझने, अच्छे से समझने, एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे आपको गुणनखंड वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, सरल से सरल और कठिन से कठिन गुणनखंड वहाँ से आप क्लियर अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए हर चीज़ है इस चैनल पर, तो आपको बस बने रहना है, वीडियो को शुरू से अंत तक प्यार व सपोर्ट दिखाना है और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो मतलब सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 का भाग देंगे तो x आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 1 का भाग 3 में जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर का 0 तो चलेगा क्योंकि हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो ये समीकरण के बराबर में 0 ले लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में x प्लस 1 आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर का 0 आ जाएगा। ठीक है, जब क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर का 0 लेंगे, एक बार इस कोष्टक के साथ 0, एक बार इस कोष्टक के साथ 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 75 करेंगे, प्लस का संख्या माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, एक मूल आ गया, फिर करेंगे x माइनस 3 बराबर का 0 करेंगे तो x बराबर क्या, 75 करेंगे, माइनस की संख्या क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 1 और 3, तो एक ऑप्शन किस में मिल रहा है वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 1 आ रहा है और कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑप्शन संख्या सी में है, तो सी को कर देंगे टिक। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे सवालों की तरफ। ठीक है, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, 14वां सवाल क्या कह रहा है, 14वां सवाल कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण, कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों, यहां देखना है, ये तो कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं होगी, आलेख की रेखाएं क्या होंगी ये समझना है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण 2 ले लेना है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, एक समीकरण हो गया। ठीक है, रैखिक समीकरण। दूसरा समीकरण लेना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0, ये समीकरण संख्या दूसरा ले लेना है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। भाग क्या, संगत, संगत भाग के लिए अगर हमारा a1 अपॉन a2 आता है बराबर का b1 अपॉन b2 आता है बराबर का c1 अपॉन c2 आ जाता है। ठीक है, ये स्थिति होती है। ठीक है, ये स्थिति होगी तो हमारा क्या, ये स्थिति होने पर क्या होगा, हमारा एक ग्राफ में आलेख में बताएं तो आलेख में क्या, आलेख में अगर ये रेखा खींच रहे हैं, क्या ये ऐसे करके रेखा खींच दिया है। ठीक है, एक रेखा खींच दिया और ये संपाती होगा। क्या, पहले बात क्या होगा, संपाती के लिए क्या, इसी के ऊपर से, संपाती का मतलब इसी के ऊपर से एक रेखा गुजर रही है। ठीक है, इसी के ऊपर से एक रेखा गुजर रही है, मान लो ऐसे गुजर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी और क्या करेगी, संपाती हो जाएगी। क्या, प्रतिच्छेद करेगी और संपाती हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, संपाती एवं क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या, संपाती एवं प्रतिच्छेदी होगी आलेख में। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या किस में है उसको हम टिक कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन संख्या सी में क्या, प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी। क्या, प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें 2 समीकरण ले लेना है। क्या, 2 समीकरण ले लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 15वें सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे बहुविकल्पी सारे खत्म और पूरे बहुविकल्पियों को करेंगे यहाँ पे खत्म, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। 14 सवाल तक हमने कर लिया सॉल्व, अब हम 15वें सवाल को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ 15वें सवाल में क्या कर रहा है उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो 15वें में कह रहा है कि 1 से 10 तक संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या विभाज्य ज्ञात करना है, इस ऑप्शन में कौन सी है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमको एक से तो विभाज्य सभी हो जाएंगी। 2 से विभाज्य होने के लिए ये 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम होता है इकाई अंक पर होना चाहिए सम संख्या। इन 2 यानी 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई संख्या होती है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 3 से नियम क्या है? 3 से नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग, यानी अंकों का योग, सभी अंक दे रखे होते हैं, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है यानी 3 का भाग चला जाता है तो 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम होता है पीछे संख्या, अगर पीछे संख्या हमारी क्या 4 से विभाजित है यानी पीछे डिजिट ले लेने, कोई 2 डिजिट ले लेने, अगर 2 डिजिट 4 से हमारा 4 के पहाड़े यानी 4 से विभाजित होते तो 4 का विभाजित का नियम हो गया, 4 का विभाजिता का नियम हो गया। ठीक है। 5 के लिए क्या हुआ? 5 के लिए सिंपली इकाई अंक पर क्या, इकाई अंक पर या तो होना चाहिए 0 या स्वयं 5 होना चाहिए। इसमें से अगर इकाई अंक पर मिला तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 का विभाजिता का नियम क्लियर हो गया, मुझे ऐसा क्लियर हुआ। अब 6 की बात करें, क्या 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 की बात करें तो 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। 2 और 3 का सम संख्या होना चाहिए। 3 से अंकों में क्या 3 से विभाजित का नियम क्या है? 3 से विभाजिता का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो 6 से हो जाएगा। ठीक है। 8 का वही है, 2 गुणा 4 करें तो सिंपली वही हो जाएगा। ठीक है। 9 का भी हो जाएगा। ठीक है। ये 1 से क्या 1 से 10 तक की संख्या 9 आ रही है। ठीक है। 9 के लिए क्या करना है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन संख्या ए से चलते हैं। ठीक है। ए से चलते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। ए में क्या है? 10 संख्या है, सम संख्या 2 से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। ठीक है। अगर हम 3 की बात करें तो 0 और 1 आ रहा है, 3 से विभाजित नहीं हुई, इसलिए ये संख्या हमारी कट गई, 3 से विभाजित नहीं। बी वाले ऑप्शन में देखें, बी वाले ऑप्शन में 100 यानी 100 संख्या है। ठीक है। 100 2 से विभाजित है और हमारी 5 से विभाजित है। ठीक है। 5 से विभाजित है, 4 से विभाजित के लिए इकाई और दहाई के अंक देखना चाहिए। इकाई दहाई का अंक हमारा अगर कट जाता है 4 से तो 4 से विभाजित होगी, तो यहाँ 0 ही 0 है, तो 4 से नहीं विभाजित है, इसलिए ये वाली भी कट गई। सी वाले ऑप्शन में क्या? सी वाले ऑप्शन में 504 है। क्या है? 504 है। ठीक है। ये सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 4 और 5 9, 3 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है। 9 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 से भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि 9 से भाग जा रहा है। ठीक है। अब हम बात करें किसी 4 की बात करें, 4 से भी विभाजित हो जाएगी। 5 की बात करें, सिंपली 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? इकाई अंक पर 0 होना चाहिए या स्वयं 5 यानी 5 रखा होना चाहिए। तो 5 इकाई अंक पर नहीं तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है। अब डी वाला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी वाले ऑप्शन में देखें कितनी संख्या है। डी वाले ऑप्शन में हमारा कितना मतलब 25 20 कितना है? 25 20 है। ठीक है। सबसे पहले 2 को फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? 2 को फॉलो किस तरह से कर रहा है? 2 से फॉलो कर रहा है क्या? सम संख्या इकाई अंक पर सम यानी 0 रखा है। उसके बाद 3 का काटने के लिए 3 का मतलब 5 और 2 7 और 2 9, 3 से भी कट रहा है। ठीक है। ठीक है। 3 से काटने के 4 का 4 से भी कट रहा है, 4 का भाग भी चला जाए, 5 से भी कट रहा है 0 है, 6 से भी कट रहा है, जब 2 से कटेगा 3 से कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। 9 से काटने के लिए 5 और 2 7 और 2 9, 9 स्वयं आ रहा है तो 9 से भी कट जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब डी वाला ऑप्शन क्या होता है? डी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? 1 से 10 तक विभाजित, मतलब 1 से 10 तक जितनी भी संख्या होती उतनी संख्याओं से हमारी संख्या कौन सी? डी वाला ऑप्शन कर देंगे टिक। ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा टिक होगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं उसे भी। ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो इस जगह सॉल्व कर लेंगे, इसको भी इस जगह 16वें सवाल को। ठीक है। क्या 16वें सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16वें सवाल में क्या कह रहा है? 15 18 24 का लसाअ ज्ञात करना है। सिंपली क्या लसाअ ज्ञात कर लेंगे। 15 18 24 गुणनखंड विधि से कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ेंगे। 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 से फिर कट जाएगा, सम संख्या रखा है, 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही रखेंगे। 3 9 नहीं कटेगा, सॉरी 12 काटेंगे, 2 6 12, अभी सम संख्या रखा है, 2 से फिर कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 3 बार कट जाएगा। अब हम 3 से काटेंगे, 2 के बाद नंबर किसका आता है? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा ये वाला। तो 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा और 3 एकम 3 और 1 है ये हमारे पास। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, मतलब 1 1 हो जाएगा। ठीक है।
अब हमें लस ज्ञात करना है, तो लस क्या होगा, अधिकतम क्या होती है, अधिकतम घात वाली होती है, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4 दूने 8, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, यानी 120 गुणे का कितना 3 करेंगे, 12 तिया 36 यानी 360 आंसर आ जाएगा। कितना 360 किस ऑप्शन में, उसको टिक कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या डी में, तो डी वाले को टिक कर देंगे। मुझे ऐसा ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 17वें सवाल की तरफ, उसको हम सॉल्व करते हैं इसी जगह, ठीक है। तो 17वें को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि 17वां कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ए बी बटे डीई बराबर दिया है क्या, बीसी बटे एफ डी है, तो ये समरूप होंगे। तो ऑप्शन दिया है इसमें कोण बी बराबर कोण ई दिया है, बी वाले ऑप्शन में कोण ए बराबर कोण डी दिया है, सी वाले ऑप्शन में कोण बी बराबर कोण डी दिया है, डी वाले ऑप्शन में कोण ए बराबर एफ दिया है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, अच्छे से समझना है तो, ठीक है। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस जगह सॉल्व कर लेंगे 17वें सवाल को, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से आकृतियां बना ली हैं 2, ठीक है, पहले से, ठीक। तो यहाँ से समझेंगे अच्छे से, ठीक है, क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ दिया क्या, हम इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी शीर्ष और इसको मान लेंगे सी शीर्ष, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको डी शीर्ष मान लेंगे, इसको मान लेंगे ई शीर्ष और इसको मान लेंगे क्या, एफ मान लेंगे, ठीक है, क्या एफ शीर्ष मान लेंगे। तो ये वाला समरूप इसके समरूप होंगे, तो ये समरूप होंगे, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। कोण क्या बराबर होंगे, समरूप होंगे। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, त्रिभुज दोनों में क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें डी ई एफ में क्या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, समरूपता का क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समरूप जब ए बी सी समरूप किसके होगा, डी ई एफ के होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। कहने का मतलब ए बी के संगत भुजा कौन सी, ए बी के संगत भुजा डी ई दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये भी दिया है, ये हमें दिया है कि ए बी बटे क्या, ए बी बटे डी ई दिया, डी ई दिया, ठीक है। और हमें कह रहा है कि बी सी बटे एफ डी, यानी बी सी बटे क्या दिया, एफ डी दिया, एफ डी दिया। कहने का मतलब ए बी भुजा के अनुपात यानी संगत भुजा का अनुपात, यानी ए बी बटे क्या, ए बी बटे क्या डी ई, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। मतलब समरूप त्रिभुजों की क्या होता है, प्रॉपर्टी से ही होता है, ठीक है, बराबर का। इसके संगत ये वाली भुजा है, ठीक है। और ये वाली भुजा की बात करें तो इसके संगत कौन सी भुजा है, बीसी के संगत भुजा कौन सी, डी एफ है। तो बीसी के संगत कौन सी भुजा है, डी एफ या एफ डी का है, बात ये है, ठीक है। संगत भुजाओं का ये अनुपात क्या दिया, बराबर दिया है। अब कहेंगे क्या, जब हमारे इसकी संगत भुजाएं क्या, संगत भुजाएं बराबर हैं, तो इसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो त्रिभुज समरूप के अगर संगत भाग की बात करें तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा इसके बराबर भी हो जाएगा, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होगी। असंगत कोण की बात करें तो कहने का मतलब जो ए कोण है, संगत कोण ए के संगत कौन सा है, ई कोण है, ठीक है। और बी के संगत कोण कौन सा है, बी के संगत है डी कोण, ठीक है। और सी के संगत कौन सा, एफ कोण है, ठीक है। तो संगत कोण बी के संगत डी कोण हो गया, ए के संगत ई कोण हो गया और सी के संगत एफ कोण हो गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन संख्या ए में देखेंगे तो बी बराबर क्या ई है, तो बी के संगत कौन सा डी है, तो ये गलत कट जाएगा, ठीक है। बी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ए के संगत कौन सा, ए के संगत है ई, तो ये वाला भी कट गया गलत, कोण ए बराबर कोण डी नहीं है, ठीक है। अब सी वाले ऑप्शन में देखेंगे कोण बी बराबर क्या, कोण डी है, तो संगत कोण बी बराबर कोण डी है, तो यही हमारा क्या, यही ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन की बात करते हैं, कोण एफ बराबर क्या, सॉरी कोण ए बराबर क्या एफ है, ठीक है। तो ए बराबर क्या ई है, तो ये भी गलत कट गया, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन मुझे ऐसा है क्लियर हो जाएगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो 18वां सवाल क्या कह रहा है, 18वें को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 18वें को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ केंद्र ये है, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है। इसके अंदर क्या,
इसके अंदर एक वृत्त बना लेना है, तो हम वृत्त बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा जाए तो हमने एक वर्ग बना लिया वृत्त के अंदर, ठीक है। यही हमें कह रहा है कि इसी वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बात करें क्या त्रिज्या क्या है, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ मूल बिंदु क्या है, O है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये कितना है, ये त्रिज्या कहलाएगा। क्या त्रिज्या, मान लो कि A B C D क्या है, एक वर्ग है वृत्त के अंदर, ठीक है। तो O और D क्या है त्रिज्या, ये हमारा 11 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर विकर्ण की बात करें, इसके अंदर विकर्ण होगा क्या, विकर्ण किसका काम करेगा, विकर्ण यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो विकर्ण किसका काम करेगा, विकर्ण व्यास का काम करेगा। क्या इसका विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण बराबर होगा क्या, वर्ग का व्यास। क्या वर्ग का व्यास के बराबर होगा, क्या वर्ग के या वर्ग का व्यास लिखे, ठीक है। जो विकर्ण होगा वो वर्ग के व्यास के बराबर होगा। क्या होगा, वर्ग के व्यास के बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, वर्ग का व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। तो यहाँ विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण भी बराबर क्या होता है, विकर्ण का काम क्या कर रहा है, व्यास कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो विकर्ण बराबर क्या होता है, 2 गुणा कितना आर, आर कितना त्रिज्या 11, तो 11 हो जाएगा। तो सिंपली विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या 22 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है क्या, विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट का 2 गुणा भुजा होता है। क्या अंडर रूट का 2 गुणा भुजा होता है, ठीक है, 2 गुणा भुजा, ठीक। तो अंडर रूट 2 कितना है, अंडर रूट 2 तो है हमारे पास, भुजा कितना है, भुजा की बात करें तो अंडर 2 गुणा क्या था, भुजा, ठीक है, भुजा हो जाएगा, ठीक है। विकर्ण कितना है, विकर्ण हमारा सिंपली क्या, विकर्ण हमें दिया है कितना, विकर्ण दिया 22 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की जगह 22 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भुजा निकालेंगे, क्या भुजा निकालना है, तो भुजा क्या होता है, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 22 बटे अंडर रूट का 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा। अब हमारा क्या, अब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है, भुजा हमारा 22 बटे कितना है, 22 बटे अंडर रूट का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है। और अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे सिंपली, 2 दूने 4 और 2 चौके 8 और 2 दूने 4, कहने का मतलब 242 कितना आ जाएगा, 242 किस ऑप्शन में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो 242 ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक। तो ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्प रहेगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। 19वें सवाल को इस जगह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो सिंपली 19वें सवाल में हमें समांतर सीढ़ी AP दिया है, कितना दिया है, 10,7,4 डॉट 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 ऐसे ही श्रेणी चल रही है का हमें कितना 30वां पद यानी A30 ज्ञात करना है। कितना A30 हमें फाइंड आउट करना है, A30, ठीक है, 30वां पद यानी A30। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या सिंपली फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देंगे AN वाला, N पद वाला लगा देंगे, वो होता है A + N-1 × D होता है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या A ज्ञात कर, A पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, D। तो प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद A बराबर कितना है, A बराबर 10 है। सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारवंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद कितना है 7 माइनस का 10 पहला पद है, तो माइनस के 10 में से 7 गया तो माइनस का 3 आ जाएगा D, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें A30 निकालना है, तो A30 बराबर कितना होगा, A30 बराबर A की जगह 10 रखेंगे प्रथम पद प्लस N कितना है 30 है -1 N-1 × D की जगह रखेंगे कितना 3। हमने सारवंतर कितना माइनस का 3 निकाला है, आगे सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा और 30 में से गया 29 बचेगा, तो प्लस का हो जाएगा 29 गुणे का माइनस का 3 गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 27 का 7 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 3 दूने 6 और 2 8 यानी 87 हो जाएगा। अगर हम 87 में से 10 घटा देते तो माइनस का कितना 77 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन संख्या किस में देखेंगे, 77 किस ऑप्शन में, 77 सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक,
ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका वीडियो का लास्ट सवाल को सॉल्व करेंगे, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो 20 वाला ऑप्शन है आपका जो है बिंदु दे रखे हैं इतने -6,8 दिया है, 0,0 इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे a की निर्देशांक मान लेंगे क्या -6,8 दिया है, और यहाँ b के मान लेंगे कितना 0,0 दिया है। ठीक है, x1 की जगह -6 रखना है, y1 की जगह 8 रखना है, x2 की जगह 0 रखना है, और y2 की जगह रखना है कितना 0 रखना है। ठीक है, बीच की दूरी की बात करें तो AB बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला होगा क्या x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 का मान यानी 0 है, तो 0 माइनस x1 की जगह रखेंगे कितना -6, तो -6 बड़ा कोष्ठक का यूज करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y2 कितना y2 है हमारे पास कितना 0 माइनस y1 कितना है y1 है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे 6 तो प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का -8 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, प्लस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 और 6 10 का 0 आंसर लगाएंगे, 6 और 3 9 1 10 यानी अंडर रूट में 100, और अंडर रूट में 100 किसके बराबर होगा, अंडर रूट में 100 वर्गमूल निकालेंगे तो 10 के बराबर होगा, क्या 10 के बराबर होगा, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सी वाले ऑप्शन को कर देंगे टिक। ठीक है, तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम देखेंगे, तो आज की वीडियो में हमने सवालों को किया है यहाँ से सॉल्व, यानी इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 सवालों को सॉल्व किया। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार व सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल के माध्यम से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारा यहाँ देखेंगे, वो हमारा खंड बा की बात करें, सभी खंड करना है, 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, इनको करेंगे हम सॉल्व, वो भी हम बोर्ड पर करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिए क्योंकि हमारा जो बोर्ड पे अच्छे से समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये हमने एक वीडियो में संपूर्ण 20 क्वेश्चनों को लिया है। तो अब हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं आगामी वीडियो, अगली वाली वीडियो देखनी है, तो आपको चैनल नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी, सबसे पहले समय से पहुंचेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपना बेस मजबूत करना है तो इस चैनल के साथ बने रहना है, और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मैं आगामी परीक्षा यूपी बोर्ड वाली परीक्षा है, उससे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से कराऊंगा सॉल्व, और आपके लिए यहीं से मिलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के लिए बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं खंड बा के क्वेश्चन संख्या इनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच।